Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. I'm your computer teacher Himani Messi and today we are going to continue our 8th chapter Introduction to HTML. In our previous classes we have studied about the HTML, the different elements, tags and attributes and how to save the file. Now in this class we are going to start with viewing an HTML document. When you create an HTML document you can view it in the web browser. When you view a web page in the web browser, it will display only the actual information which will be without tags, elements and attributes that are formatted according to the tags or elements. जो फाइल हम नोटपैड में सेव करते हैं, अगर हमें देखना है कि वो फाइल हमारी कैसी दिखा देती है और उसका आउटपुट कैसा होता है, तो वो हमको वेब ब्राउज़र में जाके पता चलता है। वेब ब्राउज़र में आप अपनी फ़ाइल को देख सकते हैं। जब हम वेब ब्राउज़र में अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज पे शेयर करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम अपने यूज़र्स के संग शेयर करना चाहते हैं। इसके सिवाय जो टैग्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो हम सेटिंग के लिए HTML के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, वो सब यहाँ पे विजिबल नहीं होते हैं, बल्कि उन टैग्स और एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे HTML के सारे जो प्रोग्राम होता है वो वेब ब्राउज़र पे या वेब पेज पे व्यू होता है। In order to view an HTML document, you have to open the Internet Explorer to view the web page created by you. Follow these steps. HTML के डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हमें वेब ब्राउज़र पे जाके अपनी फ़ाइल को ओपन करना होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन फ्रॉम द डेस्कटॉप और यू कैन क्लिक द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन पिन्ड टू द टास्क बार। हम टास्क बार से जा कर के इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, जिसका डेस्कटॉप पे भी एक आइकन अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली द इंटरनेट एक्सप्लोरर, यू कैन चूज़ फायरफॉक्स और द क्रोम, both are working same. Then step 2, press Ctrl O, the open dialog box will appear. Ctrl O को प्रेस करेंगे और हम ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर। स्टेप 3, क्लिक ऑन ब्राउज, यू विल सी द विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स। ब्राउज़ पे हम क्लिक करेंगे और वहाँ पे हमारी इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। स्टेप 4, नाउ यू कैन सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू ओपन from the displayed list or find the file from the left pane of the dialog box। या फिर तो आपने जहाँ पे भी अपनी फ़ाइल को सेव करा है उसे लेफ़्ट पैन से जा कर के ओपन करेंगे, या फिर जहाँ पे आपकी फ़ाइल आपने ओपन करी है ब्राउज़र पे क्लिक करके वहाँ से अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 5, क्लिक ऑन ओपन, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड अगेन एंड विद द पाथ ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू ओपन। हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे क्या शो होगा, हमें एक छोटा ओपन डायलॉग बॉक्स शो होगा जिस पे कि हमारी फाइल का पूरा पाथ वहाँ पे दिखाई देगा। देन स्टेप 6, क्लिक ऑन ओके, यू कैन सी द वेब पेज इन इंटरनेट एक्सप्लोरर एज शोन इन दिस फिगर। सो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, जो फाइल आपने HTML में डिज़ाइन की है वो फाइल आपकी जा कर के यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और उसे आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। Next we will see structure of an HTML document. All the HTML document consists of 4 major elements. These are HTML, head, title and body. HTML का कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे फर्स्ट वो 4 एलिमेंट्स में डिवाइड होता है, HTML, head, title and body. Now first we will study about the HTML element. You can use the HTML element to mark the start and the end point of the HTML document. It is the first element of every web page. This element tells the web browser that the page is an HTML document. HTML element जो होता है वो किसी भी वेब पेज का जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन होता है उसका वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है। इसी के यूज़ से हमें पता चलता है कि यहाँ से हमारा क्या है, HTML का प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये कंपलसरी होता है, ये कंटेनर टैग है जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग ज़रूर होती है। देन नेक्स्ट इज़ हेड एलिमेंट। द हेड एलिमेंट कंटेन्स द एक्सप्रेसिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर HTML document. This is in the form of title, keywords, etc. The content written within the starting and the closing tag of the head element cannot be seen in the web page. It is a container element that includes identifications and other details about the document. Now head element हमेशा HTML element के अंडर में होता है।
ये HTML के जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ये HTML जो एलिमेंट आपने यूज़ किया उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक कंटेनर टैग है जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग होती है, और इसके बीच में, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में हम जो भी डिफ़ाइन करते हैं वो कभी भी वेब पेज पे नहीं शो होती है। ये आपका एक ऐसा टैग होता है जो कि आपके जो वेब पेज डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं, HTML प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, आपके डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। सो इसका सिंटैक्स होता है कि आपका हेड स्टार्टिंग ऑफ द टैग एंड आफ्टर यूजिंग इट क्लोजिंग ऑफ द हेड टैग. Then next is a title element. The title element encloses the title of your web page. The title of a web page can be seen in the title bar of the browser window. It is defined within the head element of the HTML document. The title of a web page can contain up to 64 characters. It is also a container element. Now, टाइटल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो कि हमारे वेब पेज की हेडिंग या टाइटल को कंटेन करता है। आपके वेब पेज की क्या हेडिंग है, क्या उसका टाइटल है, ये हम यहीं पे डिफ़ाइन करते हैं। और ये जो टाइटल होता है ये पेज पे ना दिख करके ये आपके वेब ब्राउज़र के टाइटल बार पे शो होता है। जैसे कि नॉर्मल हम किसी भी विंडोज़ में हमारी फाइल का नेम टाइटल बार पे शो होता है। ये कंटेनर टैग है जो कि हेड एलिमेंट के अंडर में यूज़ होता है। यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं अपने पेज के टाइटल को। ये टाइटल हमारा अप टू 64 कैरेक्टर्स तक हम नेम्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक द एनी अदर टैग, इट इज़ ऑल्सो कंटेनर टैग। हम HTML टैग स्टार्ट करते हैं, देन हेड स्टार्ट करा, देन टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टैग्स को स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज बॉडी एलिमेंट. The body element consists of the main content of your web page. It has both on and off tag and has contents like image, text, background of the web page, alignment of text, etc. The tag body is placed immediately after the closing tag head. Now जो body element होता है यह हमारा main tag होता है। जो भी कुछ हमारे वेब पेज पे शो होता है इन्फॉर्मेशन वो सब बॉडी एलिमेंट में ही हम सेव करते हैं या उसमें ही हम सिक्योर करते हैं। ये एक ऐसे टैग है जिसके ऑफ एंड ऑन दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं। इट मीन्स इट इज़ अ कंटेनर टैग। बॉडी एलिमेंट के अंडर में हम कोई भी इमेज, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, वेब पेज, जो भी आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो, वो सारी चीज़ें जो कि हमारे वेब पेज पे शो होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसी बॉडी एलिमेंट में हम यूज़ करते हैं। बॉडी एलिमेंट जस्ट क्लोजिंग ऑफ द हेड टैग, जहाँ पे हम हेड टैग को क्लोज करते हैं वहीं से ही हम बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट द क्लोजिंग टैग बॉडी of the body element is placed before the closing tag HTML of the HTML element. All the other elements like formatting, tags, images, etc. are placed between the opening and the closing tags. Now जो body tag जहाँ पे हम close करते हैं वो body tag हम just जहाँ से हम HTML tag को close करते हैं उसके just पहले body tag को close किया जाता है, और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जो भी हमें टैग्स यूज़ करने देते हैं वो सब हम बॉडी टैग को क्लोज़ करने से पहले उनको क्लोज़ करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। हमने यहाँ पे नोटपैड पे एक फ़ाइल बनाई जिसको हमने सेव करा माय फर्स्ट HTML doc.html के नाम से हमने इसको सेव करा। नाउ फर्स्ट वी स्टार्टेड आवर HTML प्रोग्राम विद द HTML टैग, देन वी स्टार्टेड हेड, देन टाइटल, सैम्पल वेब पेज, ये हमने टाइटल दिया और यहीं पे हमने इस टाइटल को क्लोज करा एंड हेड क्लोज करा, एंड जस्ट आफ्टर हेड क्लोजिंग ऑफ हेड वी स्टार्टेड द बॉडी। यहाँ पे हमने बॉडी के अंडर में एक पैराग्राफ को डिफ़ाइन करा, और इस पैराग्राफ को डिफ़ाइन करने के बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज करा और जस्ट उसके बाद हमने HTML क्लोज कर दिया। अब जब हम वेब ब्राउज़र पे जाके अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे तो हम नोटिस करते हैं कि जो हमने पैराग्राफ बॉडी टैग के अंदर में लिखा है सिर्फ वही पैराग्राफ हमारा कहाँ दिखाई देता है, वेब ब्राउज़र पे दिखाई देता है, और हमारा टाइटल टैग पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो टैग था बॉडी
उसी के अंडर में हमने अपने सारे एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करा और उसके बाद हमने HTML जैसे ही क्लोज़ करा, हमारा HTML प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होके क्लोज़ हो गया। और बॉडी HTML के टैग के अंदर जो कुछ भी था वही हमारा कहाँ पे डिस्प्ले हुआ, सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।